नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल यात्रा योग पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे एक देश की जहाँ कोई बेघर ना कोई भूखा रहता है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ की सरकार सबको मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य के खर्च को वहन करती है। उसे दुनिया के सबसे कृषि देशों में गिना जाता है। आध्यात्मिक तौर पर काफी ऊंचा माने जाने वाला यह देश नेचर के काफी करीब रहता है और यहाँ की आबादी ज्यादातर गाँवों में निवास करती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी देश भूटान के बारे में, जिसे लोग ड्रैगन किंगडम भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन बटन दबा के कर दें। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। तो भूटान एक ऐसा देश है जहां सरकार सबको घर और भूखा ना रहने की गारंटी देती है। इसीलिए इस देश में आपको ना तो कोई भिखारी मिलेंगे और ना कोई बेघर। हर किसी के पास अपने मकान है। यहाँ के लोग आमतौर पर खुशी जीवन गुजारते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर इलाज एकदम मुफ्त है और दवाओं का खर्च भी सरकार ही उठाती है। यहाँ कोई भूखा भी नहीं रहता। कुल मिलाकर इस मामले में यह देश एशिया का सबसे खुशहाल देश है। दोस्तों, भूटान यकीनन बहुत छोटा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो करीबन 9 लाख ही है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी यह देश भी किसी का गुलाम नहीं हुआ। यहाँ की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट हैं तो बाकी 24% हिंदू हैं। इस देश की राजधानी थिम्पू शहर है। इस देश की राष्ट्रीय भाषा जोंगखा है और यहाँ के राजा का नाम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। दोस्तों, भूटान में अब बेशक टीवी और इंटरनेट है, लेकिन लंबे समय तक यहाँ पर इन दोनों सेवाओं पर प्रतिबंध लगा रहा कि इसके जरिए विदेशों की जो संस्कृति यहाँ आएगी उसका भूटान के लोगों और उनके जीवन पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन 1999 से इसे राजा द्वारा हटा लिया गया। आप ये कह सकते हैं कि भूटान दुनिया का आखिरी देश था जिसने टेलीविज़न का इस्तेमाल शुरू किया। दोस्तों, यही नहीं, देश में 2008 में लोगों की आंतरिक शांति का ख्याल रखने के लिए सकल राष्ट्रीय कृषि समिति का गठन किया गया। यहाँ तक कि जनसंख्या जनगणना प्रश्नावली में एक कॉलम होता है जहाँ आप संकेत कर सकते हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं। यहाँ एक कृषि मंत्रालय भी है जो सकल घरेलू कृषि को मापते हैं। यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता उनके वित्तीय और मानसिक मूल्यों के बीच संतुलन से निर्धारित होती है। दोस्तों, भूटान में कोई सड़कों पर नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति अपना घर खो देता है तो उसे बस राजा के पास जाने की जरूरत होती है, जो उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दे देता है जहां वे घर बना सकते हैं और सब्जियां लगा सकते हैं। भूटानी लोग खुद को खुशनसीब मानते हैं और अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं। प्रत्येक भूटानी निवासी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। भूटान में पारंपरिक और शास्त्रीय दोनों तरह की चिकित्सा आम है। एक व्यक्ति खुद से तय करता है कि उसे किस विधि से उपचार कराना है। दोस्तों, भूटानी लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। पुरुष भारी घुटने की लंबाई वाले वस्त्र पहनते हैं, महिलाएं लंबी पोशाक पहनती हैं। एक व्यक्ति की स्थिति और सामाजिक स्तर की पहचान उनके बाएं कंधे पर दुपट्टे से की जाती है। साधारण लोग सफेद दुपट्टा पहनते हैं, कुलीन लोग और साधु लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, ये लंबे समय तक अलग अलग देश रहा है। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाज़त दी गई थी। अब भी अधिकारी विदेशी प्रभाव पर कड़ी नज़र रखते हैं। यहाँ की राजधानी थिम्पू में अब स्मार्टफोन और काराओके बार आम हो गए हैं। युवा यहाँ आबादी में बहुत तादाद में है और उन्होंने सोशल मीडिया को आसानी से स्वीकार कर लिया है। इसकी वजह से वहाँ टूरिस्ट फैशन में उछाल आ गया है और राजनीति में
खुलकर चर्चा हो रही है। दोस्तों, भूटान पर्यावरण क्षेत्र में अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैली वहाँ 1999 से प्रतिबंधित है। तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानूनन इस देश के 60% भाग में जंगल होने ही चाहिए। कमान की प्राकृतिक दृश्यों और शानदार संस्कृति के बावजूद यहाँ अब भी बड़े पैमाने पर पर्यटन से बचा रहा है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। वे बढ़ते पेड़ों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। वैसे 2015 में भूटान ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जब यहाँ के लोगों ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाए। दोस्तों, भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वह भारत को पन बिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है। इसके पास वायु सेना भी नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। दोस्तों, भूटान में महिलाओं को सम्मानित किया जाता है और विरासत की उनकी परंपरा है यह साबित करती है। संपत्ति और सामान जैसे कि उनके घर, मवेशी और जमीन सबसे बड़ी बेटी को जाते, बेटे को नहीं। भूटान में किसी विदेशी से शादी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, 2008 में सत्याग्रह करने वाले राजा जिंगकेसर नामग्याल वांगचुक को लोग पसंद करते हैं। वो देश में बड़े नाटकीय बदलाव लाए। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में पड़े राजा की अब भी पूजा की जाती है और रानी जेट्सुन एमा बेहद लोकप्रिय है। देश में राजशाही और लोकतंत्र का मिला जुला रूप है। उनके पिता ने इसकी शुरुआत कर दी थी जब 1998 में उन्होंने अपनी कुछ निरंकुश शक्तियों को छोड़ दिया था। अब वहाँ सरकार के हर स्तर पर चुनाव होते हैं। पहले आम चुनाव 2008 में हुए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय